दामन के सौदा बिकाए बजरिया रोज लगे। बिना दामन के सौदा बिकाए बजरिया रोज लगे। बिना दामन के सौदा बिकाए बजरिया रोज लगे। अरे कोई खरीदे हीरा मोती, कोई खरीदे हीरा मोती, कोई खरीदे हीरा मोती, कोई खरीदे हीरा मोती, कोई खरीदे हीरा मोती। अरे कोई हरि जी को नाम बजरिया रोज लगे। अरे चतुर चतुर जन सौदा करती हैं, चतुर चतुर जन सौदा करती हैं, चतुर चतुर जन सौदा करती हैं। हो अब मूर्ख अब मूर्ख खड़े पछताई बजरिया रोज गए। बिन दामन के सौदा बिकाए बजरिया रोज लगे। चतुर चतुर जन सौदा करते हैं, मूर्ख खड़े पछताए बजरिया रोज लगे। 5 दिन तक तुम्हारे गांव में बाजार चल रही भैया, 3 दिन हो गए, 2 दिन शेष बचे हैं। खरीद लो सौदा। कोई खरीदे हीरा मोती, कोई हरि जी को नाम बजरिया रोज लगे। कुछ लोग तो घर ही में सोवत हुए हैं, भाई सोचे तो हमसे बड़ो कोई होशियार ना है कि हम कम से कम घर में सोबत हैं। बस जो कथा सुनने के भाई है मूर्ख, जो कम से कम कथा सुनने आए हैं। अरे आराम से सोए तो रहे जा घर में तो सोए रहे हैं सुकून से। वाह भाई वाह। अरे भाई मूर्ख नहीं, हम कहते मूर्ख भाई जो घर में सोबत जा। अरे कम से कम थोड़ा तो समय निकाल लो भगवान के लिए। यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, बगैर प्रभु की कृपा के कुछ नहीं हो सकता है, बार बार नहीं मिलेगा। बात चल रही थी आज 1200 के वहां बिटिया ने जन्म लिया, धीरे धीरे सयानी हो रही। कैसी बिटिया जब सयानी हो रही ना कि उस चंद्रवती की चंद्र छटा चंदा को चकित कर जाती है। उसके मुख की उजली आभा बिजली का मान घटाती है। इतनी सुंदर है बिटिया, बड़ी सुंदर है कि शोभा सलली ने शोभा को भाने भी ललचाया है। शोभा सलनी ने शोभा को, शोभा सलनी ने शोभा को भी ललचाया कि उषा काल की उषा देवी उषा ही नाम धराया था। बिटिया बड़ी सुंदर थी, उषा काल के उषा देवी उषा ही नाम धराया था। आज जब बिटिया धीरे धीरे सयानी हो रही है तो आज बाणासुर ने अपनी बिटिया को भोले बाबा और मैया भगवती के पास शिक्षा दीक्षा दिलवाने के लिए कैलाश पर्वत पे भिजवा दिया। शिक्षा के लिए भोले बाबा के पास शिक्षा और संगीत कला सीखने के लिए मैया पार्वती से कैलाश पर्वत पे अपनी बिटिया को बाणासुर ने भिजवा दिया। और शिक्षा की बात ज्यादा आजकल क्या हाल है शिक्षा के प्रति। स्कूलों के गीत शायद कल ही बोले,
शिक्षा के प्रति आप लोगों ने गीत सुना होगा, क्या हालत है स्कूलों की दादा, क्या हालत है। गीत सुना होगा, नहीं सुना सुनाई दे। आजकल स्थिति क्या है, गुरुजी के द्वारा सुना होगा कि जब से बने लाग है खाना स्कूलन मां, पढ़ाई हुई गई चूल्हन माना। जब से बने लाग है खाना स्कूलन मां, पढ़ाई हुई गई चूल्हन माना। आप लोगों ने देखा होगा क्या स्थिति है, कहरी भद 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 पा गई लड़कल है तोरा झांकी कहरी। बहन जी बैठ के, बहन जी बैठ के स्वेटर बिनती है स्कूलन मां, पढ़ाई हुई गई चूल्हन माना। मंगरू दौड़ दौड़ का आवे अपने पप्पा का दोहराऊं मंगरू। पप्पा बटे लाग है, पप्पा बटे लाग है पैसा अब स्कूलन मां, पढ़ाई हुई गई चूल्हन माना। आपने पप्पा का आवाज दे काहे खातिर, चलो जल्दी साइन करो अंगूठा लगाओ। अरे मोदी जी ने बहुत बढ़िया व्यवस्था कर दिया, आधार कार्ड से लिंक हो गया तुम्हारा अंगूठा, जब तक नहीं लगे तो पैसा नहीं निकले। पहले स्कूलों में ये व्यवस्था नहीं थी, जो स्कूल के टीचर होते थे या प्रधान जी के द्वारा जो जी पास आता था तो मास्टर लोग निकाल के देते रहे और आधा खाई जाते रहे। 500 आया तो 400 मिले, अब तो सीधे तुम्हारे खाते में ट्रांसफर हो, चलो अंगूठा लगाओ साइन लगाओ करो। ये व्यवस्था हो गई भैया। एक नहीं अनेकों गीत हैं, माँ बाप पे चाहे जाए शिक्षा के प्रति गीत एक नहीं अनेकों हैं। अपने बेटा हो चाहे बेटी उसको सुधार सकते हैं, ये जिम्मेदारी माँ की होती है, माँ की जिम्मेदारी है। और पिता की जिम्मेदारी कल हमने बताया था कि 29 दिन की कमाई 30 दिन की कमाई आप ये कर रहे हैं, 29 दिन की कमाई आपने जेब में, 1 दिन के पैसा बेटे पे खर्च कर देना। यदि बच्चा सुधर गया तो तुम्हारा नाम, बाकी भगवानी जाने। माँ बाप के प्रति होता है भैया। आज भोले बाबा मैया पार्वती और भोले बाबा के पास बाणासुर आपने बिटिया को शिक्षा दीक्षा के लिए भिजवा दिया। कुछ दिन फिर पीछे वो देवी शंभू के पास पहुंचाए, गौरी की आस लगा शिव से भैया उसको शिक्षा दिलवाए रहे। भोले बाबा से शिक्षा, मैया भगवती से संगीत का कार्य सिखवाने के लिए बिटिया उषा को बाणासुर ने कैलाश पर्वत पे भेज दिया। उषा ने गौरी के द्वारा तब शीश काट कर छल किया, शंकर जी से तब गूढ़ कला खुद श्रमत आदि का मनन किया। उषा आज शिव जी से शिक्षा, मैया भगवती से संगीत का कार्य सीख रही। धीरे धीरे बिटिया सयानी हुई। एक दिन की बात, एक रोज जब नंदिनी करके सुच श्रृंगार शंकर जी के साथ में करने लगी विहार। एक दिन की बात, मैया भगवती
श्रृंगार करके, नक्शक श्रृंगार करके भोले बाबा के साथ हास परिहास चल रहा था। मैया भगवती भोले बाबा हास परिहास चल रहा था, पास में उषा भी बैठी थी। भैया आंखों का देखा सत्य होता है या कानों को सुना? आंखों का देखा, कानों को सुना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आंखों का देखा भी गलत हो जाता है और कानों का सुना भी गलत हो जाता है। अकबर बीरबल की कहानी आप लोगों ने सुना होगा। खैर समय ज्यादा हो चला है, ज्यादा भ्रमित करने की बात नहीं है, विशेष चर्चा पे ध्यान दें। आज भगवान शंकर और मैया पार्वती हास परिहास चल रहा था। नक्शक श्रृंगार, नक्श यानी पैर से लेकर के नक्श नाखूनों से लेकर सर के चोटी तक श्रृंगार, इसको कहते हैं नक्शक श्रृंगार। जब मैया श्रृंगार करके भोले बाबा के पास बैठी हास परिहास चल रहा था, उषा ने देखा, भाव बदल गया। सोचने लगी बाला मन में, क्या सोच रही भैया? बाणासुर की बिटिया कि सोचने लगी बाला मन में, यदि मेरी शादी हो जाए। सोचने लगी बाला मन में, यदि मेरी शादी हो जाए, मैं तो भी अपने प्रीतम के संग इस तरह से मिल जाए। आज उषा ने देखा मैया पार्वती और भोले बाबा का हास परिहास चल रहा, बिटिया के भाव गंदे हो गए, भावना बदल गई। भोले बाबा सब जान गए। बिटिया पास में बैठी थी, भावना बदल गई, भोले बाबा सब जान गए। सर्वज्ञ वेद सब समझ गए, बोले कि सुरक्षित रात होगी जिसने जो तेरे बदले में, जिसमें वो तेरे बदले में सपने में मुलाकात होगी। क्यों परेशान हो? तुम जिस चीज की सोच रही हो, जिस चीज की तुम्हें आवश्यकता है, तुम्हारे पति की तुम्हारे स्वप्न में मुलाकात होगी। भोले बाबा सब जान गए। बता रहे हैं उषा को, बिटिया और सुनो, तो उसे तलाश कराएगी, जो तुम्हारा पति होगा उसको तुम्हें ही तलाश करवाना पड़ेगा, तुम्हें खुजबाना पड़ेगा, तो उसे तलाश कराएगी। बस यही शांत का द्वारा है, जीवन सुख पूर्वक बीतेगा, ये आशीर्वाद हमारा है। भोले बाबा ने कहा, बिटिया तुम्हारे पति की मुलाकात सपने में होगी। भोले बाबा सब जान गए क्या बिटिया के मन में है। कहा तुम्हारे पति की स्वप्न में मुलाकात होगी, लेकिन तुमको खोजबाना पड़ेगा। और उधर बाणासुर के वहां संदेशा भिजवा दिया भोले बाबा ने। बिटिया सयानी हो गई, पढ़ाई सीख गई, पढ़ चुकी है। भोले बाबा ने सोचा अब इसको भिजवा दिया जाए। बाणासुर को संदेशा भिजवा दिया कि तुम्हारी बिटिया पढ़ लिख के तैयार हो गई। बाणासुर गया, बिटिया को लेकर के घर आई सामोद पाकर वरदान, एक दूसरे महल में दिया गया स्थान। बाणासुर को जब संदेशा भिजवाया, बाणासुर गया कैलाश पर्वत पे
आपने बिटिया को लेकर के आया। आज महासुर जब आपने बिटिया को लेकर के आया, आपने महल से अलग एक महल बनवा दिया, एक महल बनवा दिया। आज वहां पे कोई, जहां पे बिटिया रहेगी बाणासुर की उषा, वहां पे कोई विवाहिता नहीं जा सकती। जो भी दासियां होंगी, कुंवारी होंगी, सेवा में बाणासुर का आदेश है। दासियां जो कुंवारी दासियां होंगी, 4 फाटक लगाए गए, चारों द्वारों पर 4 पहरे वाले बिठलाए हैं। सब चरित्रवान दासियां दास सेवा के लिए बुलाए गए। 4 फाटक हैं, 4 फाटकों पे 4 पहरेदार लगवाए गए, चरित्रवान दास और दासियां। लेकिन वह तो भोले बाबा का वरदान सत्य होके ही रहेगा। एक दिन की बात, उषा का नक्शक श्रृंगार कर दिया गया। दासियों ने आज उषा का नक्शक श्रृंगार कर दिया। ध्यान देना, नक्शक श्रृंगार वो माँ बहन बेटी करती है जिसकी शादी विवाह, जिसका शादी विवाह हो जाता है। एक कुंवारी बहन बेटियों का नहीं और ना विधवाओं का है। जिसका विवाह हो जाता है वही नक्शक श्रृंगार करते हैं। तो आज जब नक्शक श्रृंगार कर दिया तो आज भावना बदल गई। और नक्शक श्रृंगार के बाद ज्यादा लिपाई पुताई नहीं ठीक होती, ज्यादा लिपाई पुताई भी नहीं ठीक होती है। श्रृंगार करो लेकिन तुम्हारे अंदर सुंदरता, अंदर शरीर तुम्हारा मन स्वच्छ होना चाहिए। कि रूप सुंदर तो चलन भी सुंदर हो। सुंदर चलन भी सुंदर हो। और तेरे देह का अंतःकरण भी सुंदर हो। रूप सुंदर तो चलन भी सुंदर हो, तेरे देह का अंतःकरण भी सुंदर हो। इसलिए लिपाई पुताई से कुछ नहीं मतलब। जो भगवान ने तुमको स्वरूप दिया उससे बढ़कर के सुंदरता कहां से आ जाएगी? हा? लेकिन आजकल एक जगह कार्यक्रम चल रहा था, गुरुजी के साथ हम भी गए थे, कार्यक्रम चल रहा था। 4 दिन व्यतीत हो गए, 5वें दिन भंडारे का कार्यक्रम। अब भंडारे वाले दिन इष्ट मित्र नातेदार रिश्तेदार गांव क्षेत्र के सभी लोग आते हैं। एक मैया जी बैठी थी, पास में गुरुजी भी बैठे थे, हम भी बैठे थे। कुछ बहनें आई, 4 पहिया गाड़ी से आई। वही जगह पे जहां पे हम लोग बैठे थे उसी में गाड़ी खड़ी किया। गाड़ी के नीचे उतरी, जब आपस में बात करें, जब आपस में बात करें तो कुछ जनाबे नहीं कर कहा बोलत है। तो गुरुदेव ने पूछा, भैया ये बहनें जो आई हैं ये क्या बात कर रही हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो हंसे तो खुल के हंसू ना पाऊं। तो बूढ़ी मैया ने बताया, पंडित जी जिनको तुम पूछ रहे हो खुल के हंसने की बात बोलने की, अरे लखनऊ अमीनाबाद हजरतगंज को गई थी ब्यूटी पार्लर को, 11-11 हजार रुपए का मेकअप करवा के आई। 11-11 हजार रुपए का मेकअप करवा के आई है। तो ये सोच रही है यदि हम खुल के बोलेंगे हंसेंगे तो हमारे मेकअप में दरार पड़ जाएगी। इस वजह से खुल के नहीं हंस पा रही है। भैया ऐसी लिपाई पुताई से मतलब क्या है? क्या मतलब है? जयकारा लगा, बोलो दुर्गा भगवती मैया की, हनुमान जी महाराज की। भैया समय बहुत तेजी से गति पे है अपने। हाँ? चर्चा आगे बढ़ाई। अच्छा चलो सुनाई दे थोड़ा और
बात चली थी नक्शक श्रृंगार की। दासियों ने नक्शक श्रृंगार कर दिया। जब नक्शक श्रृंगार कर दिया ना तो सेज पर जब गई उषा, जब दासियों ने नक्शक श्रृंगार कर दिया एक दिन दासियों ने, तो सेज पर जैसे पैर रखा नींद आ गई। जब नींद आ गई ना सेज पर, तो सोते समय सोते सोते एकदम चौंक गई नौबाल, बदल गई पहली खुशी रहा न पहला हाल। सेज पे गई, जैसे गई नींद आ गई। जब नींद आ गई ना तो आंखों से आंसू बहने लगे, दुख दुखी हृदय में छाने लगी। उषा चारों दिश देख देख, उषा चारों दिश देख देख, जगमग सी आंखें करने लगी, जगमग सी आंखें करने लगी, जगमग सी आंखें करने लगी। इस तरफ गया जो चला गया। भैया सपने में, सपने में मुलाकात हो रही, सपना देख रही है उषा क्या? इसी तरफ गया जो चला गया, दासी पर जब अपराध बना। चित चोर तनिक तो बतलाया, सपने में आपने पति को पाया है, सपने में बातें हो रही हैं उषा की। चित चोर तनिक सा बतलाया, देवी बन कर सुजाग बना, देवी बन नींद आ गई, निंदिया को धिक्कारने लगी। जैसे थोड़ी सी बात हुई सपने में उषा की, तब तक नींद आ गई। जब नींद आ गई ना तो निंदिया को धिक्कारने लगी। निंदिया की नीरी, निंदिया सौतन निंदिया नीरी, नींद को धिक्कारने कहती है क्या? निंदिया पैरन भई हमारी, निंदिया पैरन भई हमारी, निंदिया पैरन भई हमारी, निंदिया पैरन भई हमारी, पैरन भई हमारी, पैरन भई हमारी, निंदिया मेरी, निंदिया हुई हमारी। धिक्कार नींद को, नींद आने लगी। अरे हमको जैसे सपने में पूरी बात भी नहीं हो पाई, आज जो ही सोई, सोने के बाद चौकन्नी सी हो गई, नींद को धिक्कारने लगी। निंदिया बैरन भई हमारी, सपने में पिया दर्श नहीं पायो, सपने में पिया दर्श नहीं पायो, नरम कलैया गरबा डारे। अरे निंदिया बैरन भई हमारी, आज बार बार नींद को धिक्कार रही और कहती है कि खो गए हाथ से प्राणनाथ तो मैं भी खोई जाती हूँ, हृदय देव आओ आओ मैं फिर से सोई जाती हूँ।
नींद को धिक्कार करके फिर याद किया कि प्राणनाथ आप आ जाओ, मैं दोबारा सो जाऊंगी। सो गई भक्तों। एक पहर दिन चढ़ रहा, एक पहर दिन चढ़ गया, रहा न उसको होश, आई बैठी दासियां सब उसी जगह खामोश। आज एक पहर दिन चढ़ गया, उषा जगी नहीं। दासियां आकर के पास में बैठ गई। राजकुमारी जब आ गई तो सोच रहे जगावे कौन, क्योंकि भैया राजा की बिटिया है, कौन है जगावे। सभी दासियां पास में आकर के बैठ गईं और बिटिया को कौन जगावे सोच रही कि कोई कैसे जागे तो कैसे जागे भैया। कोई सुगंधियां छिड़क रही, कोई पंखे को झलने लगी। सोचा हो सके ऐसे नहीं से जाग जाए, हवा लागे हो सके ठंड लागे तो जाग जाए हैं? सुगंधियां खुशबू सेंट किया भाई दादा कैसे जागे हो। राजक बिटिया हाथ लगावे वाला ही नहीं भैया, हाथ लगाने वाला नहीं है। क्या नहीं करें, कोई कुछ चेतक करने लगी, कोई तलबे फिर मलने लगी। अनेकों प्रकार के सुगंध छिड़के जा रहे हैं, सुगंध चेतक कोई कर रहा, तलबे मलने लगी, लेकिन नींद नहीं गई। जैसे तलबे को मलने को सोचा है सखी ने, जब तलबे मलने लगी, आज इस पर से सखी का होते ही मानो दिल का गम निकल गया। जैसे सपने में मुलाकात हुई थी उसके पति से, वही तो सपने में सपना देख रही थी और तब तक सपने में मुलाकात हुई थी, नींद को भी धिक्कारा था। फिर सो गई। दासियां ही सोचा जगावे कौन है से राजक बिटिया, तो पंखे को ही जलने लगा। सोचा ठंडी हवा लगे तो जग जाए। सुगंध के लिए सेंट छिड़की गई, फिर भी नहीं जगी। जब धीरे से इशारे से तलबे को जब एक सखी मलने लगी, जब तलबे को मसलने लगी ना, इस पर से सखी का होते ही मानो दिल का गम निकल गया। इस पर से सखी का होते ही मानो दिल का गम निकल गया। सहसा आंखें खुलते खुलते आप ही दम मुख से निकल गया। जैसे एक सखी ने तलबे को मसला, तैसे स्पर्श किया, जैसे हाथ लगा पैर में, तैसे सपने में मुख से प्रीतम शब्द निकल पड़ा। जैसे हाथ लगा कहा आप प्रीतम, जैसे निकला भैया कुंवारी लड़की थी, प्रीतम शब्द मुंह से जैसे निकल जाए कोई ऐसा वैसा नहीं भैया। कौन पूछे राजकुमारी से, कौन पूछे राजाओं की बिटिया है। अरे प्रीतम शब्द निकले, जिसका विवाह होता है वो कहे कि कुंवारी लड़की के मुख से शब्द निकले, लेकिन पूछे तो पूछे कौन। राजाओं का मामला है, डर रही सब दासियां। ध्यान दें, थोड़ा राजाओं का मामला है ना कि राजा मनमानी करे सदा, राजा मनमानी करे सदा, छल भारत उनके घर बिसरा। राजा मनमानी करे सदा, छल भारत उनके घर बिसरा। जो हाने हान मिलाई सके, जो हाने हान मिलाई सके, राजन में मान न पाई सके। मुनि
वशिष्ठ सा ज्ञानी को, मुनि पर वशिष्ठ सा ज्ञानी को वेदन को अंत लगाई सके। मुनि पर वशिष्ठ सो ज्ञानी को वेदन को पता लगाई सके। भैया राजाओं का मामला है, हाँ में हाँ तो मिलाना ही पड़ेगा वरना मान सम्मान में कमी आ जाएगी। राम वनवास में दोषी कौन है? वशिष्ठ जी ने, आपने राम वनवास की कथा सुना होगा, जिसमें भगवान राम को राजा बनाने के लिए वशिष्ठ जी से राजा दशरथ पूछ रहे, गुरुदेव राम जी को राजा बनाया जाए या नहीं? कैसे वशिष्ठ जी बोल दें कि बनाओ कि या ना हो, बेटा तुम्हारा है। जानते सब गुरु जी हैं, लेकिन राजाओं का मामला यदि हाँ में हाँ नहीं मिलाया तो मान सम्मान में कमी आ जाएगी, मान सम्मान में कमी आ जाएगी। मैं बता रहा था राजाओं का मामला कोई तो पूछ नहीं सकती है। तो बाणासुर के मंत्री ने, मंत्री की बिटिया थी, नाम रेखा था। बाणासुर की मंत्री की बिटिया की नाम था रेखा, वो भी सेवा के लिए नियुक्त की गई थी। तो रेखा ने सारी नौकरानियों की तरफ देखा, जब देखा रेखा ने तो सब चली गई। बाणासुर की बिटिया भी उषा की सेवा में थी। दासियों की तरफ जब देखा तो सारी दासियां तो चली गईं। जब चली गई ना तो रेखा ने कहा, बहन हमको ये बताओ, जिसका कांटा चुभ गया, किसका कांटा तुम्हें चुभ गया, किससे तुम्हारी मित्रता हो गई है, किसको आपने हृदय में बसा लिया है, कौन है जो तुमने प्रीतम शब्द का उच्चारण किया? सपने में प्रीतम का कौन है, किससे तुम्हारा संबंध लगा हो गया? तो उषा बोली, सुनो बहन, मैं खूब समझती हूँ सजनी। तो उषा ने कहा, किसी से नहीं, ऐसे ही निकल गया मुख से। तो रेखा ने कहा, ये बात झूठ न बोलो, हम सब जानते हैं। क्यों? तो मैं खूब समझती हूँ सजनी, ये पंथ बड़ा निर्दोष है, इसके चलने में हम तुम क्या राजा और रंग बराबर हो। राजा हो चाहे भिखारी हो, ये पंथी ऐसा है, बचता कोई नहीं है। क्यों बचता कोई नहीं? बहना, अपने को कर दे बेगाना, बेगाने को अपना कर दे। उषा ने जब इतना सुना तो रोने लगी, रोने के सिवा कुछ नहीं बचा। बोली नहीं, तब रेखा बोलिए, सुन, प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं। क्यों रो रही है? हाँ, प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं। प्रेम के नाम पे, प्रेम के नाम पे वो जान दिया करते हैं। लोग गाना फलाने से बहुत प्यार करते हैं, तुम कहो तो हमारी जान हाजिर है, हमारी जान से बढ़ के हो तुम, जान हाजिर दादा। वाह भाई वाह। प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्रेमी प्रेम के नाम पे ओ जान दिया करते हैं। कुछ तो लोग भैया, कुछ तो लोग जान दान दिया करते हैं, कुछ तो लोग जान दान दिया करते हैं। मारकर जान वो सीने पे जिया करते हैं, मारकर जान। और क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं, क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं। अपने प्रेमी को भला क्या न दिया करते हैं।
बोलो गुरुदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की, दुर्गा भगवती मैया की। आज समझाया, रेखा ने बताया कि बहन ये पंथी ऐसा है, राजा ऋण कोई बचा नहीं है। सच सच मुझको बतला क्या हुआ। तो उषा बोली बहन क्या बता दूं, तुम जानते तो सब कुछ हो, बताती हूँ सुनो। आप सब जानती हो बहन, उसमें बताने की क्या बात है। अरे बताने की क्या बात। रेखा ने कहा सुनो बताने की बात ये, तुमने किसको अपने सपने में, किससे प्रीतम किसको बना लिया, कौन तुम्हारा है। कोई कुंवारी बहन बेटी, प्रीतम तो साजन शब्द निकाल नहीं सकती। अरे तू तो भी तेरा विवाह ही नहीं हुआ, सपने में किसको तुमने चुन लिया, किसको चुन लिया। तो बोली बहन सुनो, पकड़ा था जिसने हाथ ली। उषा ने कहा रेखा यदि आप पूछ ही रही हो तो सुनो, पकड़ा था जिसने हाथ ली, ओ धीर दिबैया चला गया। पकड़ा था जिसने हाथ ली, ओ धीर दिबैया चला गया। मैं किसकी नैया के बंधी, पहला मैं किसकी नैया के बंधी, ओ नाव की भैया चला गया। रेखा ने कहा सुनो, रेखा बोली यदि तुझे वो कुछ सूरत जाए। रेखा बोली किसकी नाव पे तू बैठी, कौन नाव के बीच चला गया। अरे कुछ तुमको शकल उसकी सूरत कुछ याद है। कहा याद नहीं है तो मैं कर सकती हूँ तेरी सहायता मैं कर सकती हूँ। उषा यदि तुमको कोई सूरत शकल याद हो तो हम तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं माँ भगवती की आराध्य हूँ, मैया भगवती की मैं आराध्य हूँ। रेखा ने कहा तुझको कोई तस्वीर याद हो तो हमको बताइए। मैं दुर्गा जी की शक्ति से रूपों के चित्र बनाऊंगी। मैं दुर्गा जी की शक्ति से रूपों के चित्र बनाऊंगी। रूपों के चित्र बनाऊंगी। ध्यान से देख मैं गिन गिन कर, ध्यान से देख मैं गिन गिन कर सारे नरेश दिखलाऊंगी। मैया भगवती की आराध्य है रेखा। कहा यदि तुम्हें कोई चित्र याद हो तो बताओ। मैया दुर्गा के सहारा लेकर के मैं सारे राजाओं के चित्र बनाती हूँ। पहचान कौन है तेरा प्रीतम। आज रेखा चित्र बनाने लगी, उषा को दिखाने लगी। बड़ी मेहनत से बनाती है, चित्र बनाती है। उषा से कहती है देख ये तुम्हारा पति है। ओहो ये नाय है। मना कर देती, सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है, सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। राजाओं के चित्र बनाया, कहा इसमें से कोई नहीं है। तब सोचा अब देवताओं के चित्र बनावे। रेखा ने सोचा अब देवताओं के चित्र बनावे, हो सकता कोई हो। जब देवताओं के चित्र बनाने लगी, देवताओं के और राजाओं गंधर्वों के चित्रों को बनाया। आज
दिखाने लगी, कहा इसमें से कोई है? कहा नहीं। मना कर दिया, कोई नहीं है। सारी मेहनत बेकार। फिर विचार किया तो रोने लगी। जब रोने लगी, और माताएं बहुत रोए बड़ी जल्दी लगती, रोवे बड़ी जल्दी लगती। उषा जब रोने लगी आज, तो रेखा भी रोने लगी साथ में। हाँ में हाँ टून मिलावे लगी, रेखा भी रोने लगी। अब ध्यान आ गया, हाँ एक चित्रण रह गया। सारे देवताओं के चित्र बना दिया, गंधर्वों के चित्र बना दिया, राजाओं के चित्र बना दिया, किसी का चित्रण पसंद नहीं आया, इसमें से कोई नहीं है। जब उषा रोने लगी तो साथ में रेखा भी रोने लगी। फिर ध्यान आया, हाँ भगवान कन्हैया, भगवान कन्हैया को याद आया, द्वारिकाधीश कन्हैया का। तो अंत में चित्र रेखा ने जब श्री कृष्ण चंद्र का दिखलाया, अंत में चित्र रेखा श्री कृष्ण चंद्र का दिखलाया, श्री कृष्ण चंद्र का दिखलाया। उषा ने ध्यान लज्जित होकर, भैया उषा ने ध्यान लज्जित होकर घूंघट को नीचे सरकाया। जैसे भगवान कन्हैया का चित्रण किया, रेखा ने जैसे चित्रण बनाया, जैसे देखा उषा ने कुछ शर्माई, घूंघट को नीचे को सरका लिया। जब नीचे को सरका लिया तो बोली रेखा से उषा, बहन बोली आली प्राण पति, यही है, कुछ आगे बढ़ो थोड़ा। इनके चरणों में कुछ हमको लग रहा है कोई इनके पंच से परिवार से कोई है, ये नहीं है, लेकिन हाँ इनके कोई परिवार से है। रेखा को बताया उषा ने, ये नहीं है लेकिन हाँ इन्हीं के परिवार से, इन्हीं के वंश से कोई है, कुछ बहन लग रहा है थोड़ा थोड़ा। रेखा ने कहा, रेखा ने पर तुम का खींचा आगे चित्र, उसे देख कर और बढ़ा प्रवाह शरीर। जैसे प्रदुम्न का तस्वीर को रेखा ने बढ़ाया बनाया, आज और मनोबल बढ़ गया उषा का। हाँ अब लग रहा मुलाकात हो जाएगी, अब लग रहा। जैसे प्रदुम्न को देखा बोली, बहन बस बस आली कुछ कसर रही, कुछ भावों में कुछ अंतर है, क्यों इनका भी कोई खास पुत्र वह निश्चय ही मेरा प्रीतम है। थोड़ा और आगे बढ़ो, हमको लग रहा इन्हीं के पुत्र शायद जो हैं वही हमारे प्रीतम हैं। आज जरा विचार कर, जैसे प्रदुम्न को देखा बोली, बहन चाहे इनका बेटा हो चाहे पोता हो, चाहे इनका बेटा हो और चाहे इनका हो पोता। आगे तस्वीर बनाओ, रेखा से कहा। रेखा ने अनिरुद्ध का फिर खींची तस्वीर, जिसे देख कर हृदय में रहा न तनिक भी धीर। जैसे देखा आज देख करके आंसू भर आए आंखों में, पलकों में झपकी छाने लगी। हिलकी में हिलकी मिलने लगी, बेबसी कसी में छान लगी।
ऐसे तस्वीर को देखा, रोने लगी। जब रोने लगी तो रेखा ने डांट दिया, खबरदार, चुप चुप, रो रही है, संभाल अपने आप को। और ध्यान देना, भगवान कन्हैया से बड़ा कोई प्रेम बना ही नहीं। भगवान कन्हैया से बढ़कर के कोई प्रेम ही नहीं बना है। राम ने तो मर्यादा सिखाया है, भगवान कन्हैया ने प्रेम सिखाया है। प्रेम करना है तो भगवान कन्हैया से सीखो। भगवान राम ने तो मर्यादा सिखाया है, कन्हैया ने प्रेम सिखा दिया। लेकिन आजकल के लोग प्रेम जानते का नहीं। प्रेम क्या है, युवा लोग वासनाओं में लिप्त रहते हैं, वासनाओं का शिकार बन गए भैया। प्रेम है क्या ये भी नहीं पता। आपने से बड़े को प्रेम करना स्नेह कहलाता है, और छोटे को प्रेम करना श्रद्धा कहलाता है। और भगवान को प्रेम करना भक्ति, यही तो प्रेम है, यही तो प्रेम है। लेकिन प्रेम आजकल क्या बताया जाए, युवाओं की क्या हाल है। बोलो गुरुदेव भगवान की। और किसी नारी या संपदा से प्रेम करना ये तो वासना कहलाता है। नारी या संपदा से प्रेम करना ये तो वासना कहलाता है। प्रेम करो तो भगवान से करो, जैसे मीरा ने भगवान से प्रेम किया था। गीत है, प्रेम किया, नची नची रे, नची नची रे, अरे पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांधी मीरा। नाची रे भैया, नाची रे भैया, नाची रे पग घुंघरू बांधिया, नाची रे पग घुंघरू बांधिया, नाची रे पग घुंघरू बांधिया, नाची रे पग घुंघरू बांधिया। क्यों भगवान से प्रेम किया था ना। लोग कहें मीरा भई बावरी, 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 लोग कहें मीरा भई बावरी। सास कहे कुल, सास कहे कुल नाचिन रे, पग घुंघरू बांधिया, नाची रे पग घुंघरू बांधिया, नाची रे पग घुंघरू बांधिया, नाची रे पग घुंघरू बांधिया। और सर्पों की माला राणा जी ने भेजो, सर्पों की माला भेजो, राणा जी ने भेजो, राणा जी ने भेजो, पहनत मीरा, पहनत मीरा हाँसी रे, पग घुंघरू बांधी मीरा, नाची रे पग घुंघरू बांधी मीरा, नाची रे पग घुंघरू बांधी मीरा, नाची रे पग घुंघरू बांधी मीरा। नाची रे भैया, नाची रे भैया, नाची रे पग घुंघरू बांधी मीरा, नाची रे पग घुंघरू बांधी मीरा, नाची रे पग घुंघरू बांधी मीरा, नाची रे पग घुंघरू बांधी मीरा। कांटों से जा राणा जी ने भेजो, कांटों कांटों से जा राणा जी ने भेजो, कांटों से जा, सोवत मीरा, सोवत मीरा हाँसी रे
घुंघरू बांध दिया, नाची रे पग 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 घुंघरू बांध दिया। और किसको प्याला राणा जी ने भेजो, 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 किसको प्याला राणा जी ने भेजो। पीबत मीरा, पीबत मीरा हाँसी रे पग घुंघरू बांध दिया, नाची रे पग घुंघरू बांध दिया, नाची रे पग घुंघरू बांध दिया, नाची रे पग घुंघरू बांध दिया। बोलो श्यामरे सरकार की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। आज यदि भगवान से प्रेम किया तो कुछ पा जाओगे, दुनिया वालों से प्रेम करोगे। प्रेम गली अति साकरी तामे दोन समाए, या तो दुनिया वालों को बसा लो मस्तिष्क में या फिर भगवान को। दुनिया वालों को बसाओगे मस्तिष्क में कुछ नहीं मिलेगा, और भगवान को बसा लोगे कल्याण हो जाएगा भैया, कल्याण हो जाएगा। आज रेखा बोली तू रो रही है, तू रो रही है, एक कृष्ण चंद के पोते हैं। जिसको तुम सोच रही हो, जिसको तुम सोच रही हो, ये है कौन जानती हो? एक कृष्ण चंद के पोते हैं, अनिरुद्ध कुमार कहलाते हैं। आज रेखा ने बतला दिया भगवान कन्हैया के पोते हैं, जिनको तुम सोच रहे हो, जो तुम्हारे प्रीतम है, सपने में मुलाकात हुई थी ना, यही है तुम्हारे साजन। रेखा ने तस्वीर बना था भगवान कन्हैया की, तो कहा थोड़ा आगे बढ़ो। प्रद्युम्न का फोटो बनाया, तस्वीर बनाया, तो कहा बहन थोड़ा और आगे बढ़ो। जब अनिरुद्ध का फोटो बनाया तो रोने लगी, क्योंकि प्रेम किया है। प्रद्युम्न का तस्वीर जब बनाया, ये बतला दिया रेखा ने, सुन ये कृष्ण चंद के पोते हैं, अनिरुद्ध कुमार कहलाते हैं। जो सपने में भी मिले मिल कर, जो सपने में भी मिले मिल कर भी अपनाए दिल जाते हैं। काहे भगवान कन्हैया के पोते हैं। उषा ने कहा सुनो, भगवान कन्हैया के पोता हो चाहे लीपा, ये हमसे कुछ ना है मतलब, जो ये हमें मिले हैं ना तो मरी गई हैं, जान दे दी है अपनी। उषा ने कहा हमें मिलेंगे नहीं तुम जान दे दूंगी, तो कहा ठीक है सुनो, तुम मर जाओगी, तुम मर जाओगी, हम क्या करें? तुम्हारे पिताजी का हमारी पूजा करी है, जो तुम मर जाओगी। रेखा ने कहा उषा से, यदि तुम मर जाओगी तो क्या तुम्हारा बाप हमारी पूजा करी है? हमारा क्या होगा? हमको बख्शेगा और हमको भी मार देगा।
हमको भी मार देगा आज फौरन। रेखा ने तत्काल ही समझाया उषा को, का ठहरो। रेखा ने एक और का सुनो। रेखा ने तत्काल ही किया चील का वेश, उड़कर आई शीघ्र ही तुरंत द्वारिकाधीश, उड़कर आई शीघ्र ही तुरंत द्वारिकाधीश। भगवान कन्हैया के वहां आज जैसे द्वारिकापुरी आई, लेकिन नगरी के रात में पंछी भी पर न मारता था। जहाँ भगवान कन्हैया की द्वारिकापुरी थी, पंछी परिंदा कोई पर नहीं मार सकता था। ऐसे वहां पे सुरक्षित थी भगवान कन्हैया की नगरी। भगवान कृष्ण का चक्र चारों दिशाओं में घूम रहा था, पहरेदारी कोई परिंदा पर नहीं मार सकता था। जैसे आज प्रवेश करना चाहा, ठीक 12 बजे के अर्धरात्रि का समय था, एक आवाज जोर से आई, ठहर जा। इतने में नारद आ पहुंचे, बोले रेखा क्या करती है।